ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों आज फाइनली फिर से हम जुड़ गए और डेली जुड़ते रहेंगे, ठीक है ना। कुछ इशू थे, इस वजह से 2-3 दिन हम आपसे नहीं जुड़ पाए। आज से मैं कोशिश करूंगा डेली आप लोगों के लिए एक लेक्चर अपलोड कर दूं प्यारे बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको 10 या 15 क्वेश्चन ब्लॉग से दिए भी थे, ये वो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे किसी एग्जाम में, ठीक है ना बच्चे। ऐसे ही मान लो कभी कभी क्लासेस नहीं हो पाती तो ऐसे वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बेसिकली आज हमें एसएससी सीजीएल का सॉल्यूशन करना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बच्चे कि उस सॉल्यूशन को करने से पहले आज एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे अपने और भी दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक भी कर ले। बच्चों देखो होता ये है कभी कभी परेशानियां हो जाती हैं, इसलिए नहीं जुड़ पा रहा था। काफी बच्चों के कमेंट भी आ गए, ठीक है ना, मैसेज भी आ गया कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही, तो कुछ समस्याएं थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फाइनली अब हम जुड़ रहे हैं। अब एज इट इज वीडियोज वगैरह आपको मिलती रहेंगी प्यारे बच्चों। आज का जो चैप्टर है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्रम व्यवस्था। अब बच्चे अगर बात करोगे आप क्रम व्यवस्था की, किसकी, क्रम व्यवस्था की बात करोगे तो क्रम व्यवस्था अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं इसका आंसर आप हमेशा सही आंसर से एक ज्यादा या एक कम निकालने लग रहे होंगे, ठीक है ना। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चे एक और चैप्टर होता है अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। तो वो लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो हमें सबसे पहले क्रम व्यवस्था पढ़ना जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर क्रम व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे ही अगर किसी बुक को उठाओगे तो आपको मिलता है ये फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बच्चे अगर लेफ्ट से निकालना है तो आपको मिलता है टोटल प्लस 1 माइनस राइट। अगर राइट से निकालना हो तो आपको मिलता है टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बात ये है कि ये फॉर्मूला बन तो गया, लेकिन ये रट देते हो आया कहाँ से, क्यों आया, कैसे आया, ये किसी को पता नहीं है, सिर्फ रट लेते हो। देखो इस फॉर्मूले की सबसे खास बात है बच्चे, खास बात कह लो, डिमेरिट कह लो, जो कहना है कह लो, ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वही काम करता है प्यारे बच्चों जहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की गई है, ठीक है ना। जहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की गई हो, सिर्फ ये फॉर्मूला वहीं पे काम करता है, बाकी और जगह ये फॉर्मूला काम नहीं करता। आइए बच्चों सबसे पहले समझना है फॉर्मूला ये जो बना था वो बना कहाँ से था, ठीक है। जो फॉर्मूला बना था ये फॉर्मूला बनाया किसने या उसके मन में क्या आता होगा। देखो मैंने कहा सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट कह लीजिए या सिंगल पर्सन कह लीजिए, यानी किसी भी लाइन या रो में एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का रैंक अगर बोथ साइड से दिया हो प्यारे बच्चों तो उसे हम कहते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी एक ही रैंक का या एक ही पोजीशन का इंफॉर्मेशन हमें बोथ साइड से मालूम हो तो ये आता है सिंगल ऑब्जेक्ट में। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच लिया, क्या खींच लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। हमारा लेफ्ट है, हमारा राइट है। यहाँ हमने कुछ लोगों को बैठा, ठीक है। अब कुछ लोगों को बैठाने के बाद इसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, भाई हमने कितने लोगों को बैठा है, सपोज करो एक को यहाँ हमने बैठा दिया। अब ए का पोजीशन अगर हम देखने लग रहे होंगे प्यारे बच्चों, ए का पोजीशन लेफ्ट से, ए का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से क्या है, कहाँ है, थर्ड पे। लेफ्ट से कहाँ है, ए थर्ड पे। प्यारे बच्चों राइट से अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 किस पे है, फिफ्थ पे। अब इसके दोनों रैंकों को अगर हम जोड़ दें तो 5 और 3 क्या गया, 8। लेकिन भाई हमने लोग कितने बैठाए थे, हमने लोग कितने बैठाए थे, तो हमने लोग बैठाए थे सिर्फ और सिर्फ 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें ये मिला कि जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का रैंक दोनों तरफ से दिया होता है, इस कंडीशन में उसके दोनों तरफ के रैंकों का सम टोटल से क्या आता है, एक ज्यादा। इसलिए हम टोटल निकालने के लिए क्या कर देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो अब हमें इतना जब पता लग गया कि लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है प्यारे बच्चों, टोटल प्लस 1 होता है। लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, तो टोटल प्लस 1 होता है। अगर मैं लेफ्ट से पूछूं तो टोटल
+1 माइनस ये प्लस का आ गया मतलब जाकर माइनस हो जाएगा। अगर राइट का पूछो ये टोटल +1 तो पता है आपको, इधर जाके क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है बच्चों। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, यही पूरा आपका प्रोसेस है। अब बच्चे सबसे पहले बच्चों इस ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम टोटल टाइप ये ही पढ़ने वाले हैं। देखो फाइंडिंग रैंक, उसके बाद बच्चों फाइंडिंग टोटल नंबर, ठीक है, इसके बाद प्लेस इंटरचेंज यानी पोजीशन इंटरचेंज, ये इसकी जगह पे गया वो उसकी जगह पे। हाँ ढक्कन पता है तुम कौन सी जगह सोच रहे हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान देना, फाइंड टोटल नंबर इन केस ऑफ मिड नंबर, यानी एक कहानी एक किस्सा इसमें ये भी आएगा कि मिड नंबर दिया होगा और टोटल नंबर फाइंड करवाएगा। तो देखो ये फाइंड मिड नंबर यानी इसी का ये भाई है, फाइंडिंग रैंक ऑफ एग्जैक्टली मिड। ये भी ये देखो इसमें यहाँ से ये जो टाइप है ना ये 2 से ज्यादा वेरिएबल वाले हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस पे ये दोनों क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना पहले बच्चों। लेकिन देखो टाइप 1 हम सीखेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, तो ध्यान देना फाइंडिंग रैंक और टोटल नंबर दोनों एक साथ ही सीखेंगे हम। देखो टाइप 1 सबसे पहला टाइप है बेसिक टाइप। प्यारे बच्चों आपको मैंने अभी सिखा दिया, और जो पहला टाइप होगा, आइए बच्चों देखो मैंने कहा था कि टाइप 1 शुरू कर रहे हैं और टाइप 1 में पहले 3 से 4 क्वेश्चन बेहद ही आसान होंगे, ठीक है ना, जो कि मैं हमेशा से आपको बताता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों इसके बाद जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो आपसे होंगे नहीं, जरा ध्यान रखो, चैलेंज स्वीकार करो और देखते रहो। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति में आलोक बाएं से 16वें स्थान पर है तथा दाएं से 10वें स्थान पर इस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों यहाँ पे आलोक का ही रैंक को दिया है दोनों तरफ से, और टाइप 1 में क्या है मैंने बताया था आपसे कि जो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 में। तो बच्चे जब यहाँ पे हमें पता लग गया क्या कि एक पंक्ति में आलोक बाएं से क्या है 16वें स्थान पर है तथा दाएं से 10वें स्थान पर, यानी आलोक का जो पोजीशन है दोनों तरफ से हमें गिवन है, तो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस ऊपर। लेफ्ट से क्या था पहले बच्चों 16, राइट से क्या था 10 और माइनस 1 कर दो, हमें समझ में आया आंसर क्या हो गया 25। अब खुश हो गए, आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों एक पंक्ति में 16 आरंभ से, देखो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा आपसे ये पूछा जाए लेफ्ट राइट की जगह पे टॉप बॉटम भी हो सकता है, आरंभ और अंत भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आरंभ से 19वें स्थान पर है तथा अंत से 21वें स्थान पर है। आरंभ से 21 है और अंत से क्या है, सॉरी आरंभ से 19 है और अंत से क्या है 21 और -1 कर दो, हमें समझ में आया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 39। अब देखो ये कितना आसान है, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको उसी पे बेस्ड है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मतदाता सूची में राहुल ऊपर से 41वें स्थान पर है तथा नीचे से यह 49वें स्थान पर है। इस सूची में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों देखो एक बात मैंने बताया था एग्जामिनर कौन सा लैंग्वेज का यहाँ पे यूज कर सकता है, लेफ्ट राइट कर सकता है, इसलिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था लेफ्ट राइट वाला। तो आप परेशान नहीं होना कि लेफ्ट राइट नहीं दिया यहाँ पे, टॉप बॉटम दे दिया यानी ऊपर से नीचे से। देखो बच्चों एक व्यक्ति का रैंक दिया तो दोनों तरफ से ना, ऊपर से दे नीचे से दे, दोनों तरफ से दिया ना, आरंभ से दे अंत से दे। तो ये एग्जामिनर गुमराह करने की कोशिश करता है हमें, लेकिन हमें गुमराह नहीं होना। हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। एक मतदाता सूची में राहुल ऊपर से 41वें पे और नीचे से कौन, राहुल 21 पे है 49वें पे है। अब हमसे टोटल पूछा गया दोनों तरफ के रैंक का क्या करोगे, सम करोगे और -1 कर दो, 41 और +49 प्यारे बच्चों हो गया कितना 90, यानी 41 + 49 - 1 यहाँ आ गया क्या, बोलो 89, आंसर आ गया 89, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सड़क के किनारे, देखो सड़क के किनारे बैठे 40 बंदरों की एक पंक्ति में, ठीक है ना, 40 बंदरों की एक पंक्ति में राजू नाम के बंदर का स्थान बाएं से 26वां है। इस पंक्ति में दाएं से इसका स्थान ज्ञात करें। इस पंक्ति में दाएं से इसका स्थान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों यहाँ पे कुल संख्या दी गई है और राइट से रैंक निकालना है। मैंने आपको अभी बताया था राइट से पूछे तो टोटल +1 - लेफ्ट। प्यारे बच्चों टोटल +1, टोटल कितना है
तो टोटल है 40 प्लस 1 किया, ठीक है, और माइनस कर दो, लेफ्ट से रैंक क्या है 26, 41 माइनस 26 कर दो, क्या आ जाएगा बोलो 15, ठीक है। तो राजू का स्थान कहां से, दाएं से क्या होगा 15 होगा। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ पाए कि लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, टोटल प्लस 1 होता है। प्यारे बच्चों टोटल कितना था यहाँ पे 40, और 40 से एक ज्यादा होने का मतलब क्या है 41, यानी 26 में हम क्या ऐड कर दें कि वैल्यू 41 आ जाए, तो वो हमें एक ही वैल्यू दिखेगी क्या 15, आंसर 15। कैसे भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है सबसे पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम एसएससी सीजीएल के एग्जाम से, थोड़ा सा पुराना है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, एक कक्षा में सफल हुए छात्रों में से, मतलब छात्रों की सूची में से क्या है, राजन नाम का कोई लड़का है जो 11वें स्थान पर है तथा नीचे से वो कौन से स्थान पर है 31वें स्थान पर है, और 3 विद्यार्थी क्या हो गया, दिया है कि 3 विद्यार्थी जो है परीक्षा ही नहीं दिया था और 2 विद्यार्थी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। अब पूछा है आपसे कि इस एक देखो ध्यान देना, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना, टाइप 1 पे ही है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि कोई राजन नाम का लड़का है, वो सफल विद्यार्थियों में से, किसमें बच्चे, सफल विद्यार्थियों में से टॉप से रैंक क्या था उसका 11वां, बॉटम से रैंक क्या था 31। अब अगर हम बात करने लग रहे हो, इसमें दिया है कि 3 बच्चों ने क्या किया, अपीयर ही नहीं हुए, और एक बच्चा क्या हो गया, वो फेल हो गया, तो ये तो 4 बच्चे हैं। प्यारे बच्चों अब देखो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अगर मैं कहूं आपसे, ऑप्शन क्या क्या गिवन है बताओ, ऑप्शन गिवन है 32, 42, 45 और 46। देखो बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 11 और 31 को जोड़ोगे क्या आएगा 42 माइनस 1 कर दो, 42 माइनस 1 कर दो, तो हमारे पास आया प्यारे बच्चों टोटल सफल हुए छात्रों की संख्या कितनी है 41। टोटल पास हुए छात्रों की जो संख्या वो कितनी है 41 है। हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3 और 1 ये 4, इसको ऐड कर दो तो आ गया 45, और यहाँ से अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको आपके बोर्ड पे, दिया है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से क्या है 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां है तो सुरेश का जो रैंक है वो आरंभ से क्या होगा। ऑप्शन ए दिया 16, बी दिया है 23, सी दिया है 24 और डी दिया है 15। प्यारे बच्चों दिया है कि सुरेश का जो रैंक है, सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे होने का मतलब क्या, देखो अगर ये नीचे से अंत से ये 17वें पे है और इससे आगे है 7 स्थान, कौन इससे आगे है कौन भाई सुरेश, ये अशोक का रैंक है ना, और इससे आगे का मतलब नीचे नहीं होगा ऊपर होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास में रोल नंबर वाइज बच्चों की बात की जाती है, ठीक है। तो अब बच्चे 17 और 7 रैंक ये आगे था, तो ये कौन से पे था नीचे से सुरेश किस पे था 24वें पे। आपको पता है टोटल कितने बच्चे 39 और नीचे से रैंक पता है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर ऊपर से निकालना है, तो टोटल प्लस 1 माइनस नीचे का रैंक, और टोटल प्लस 1 क्या हो गया 39 और 1 हो गया कितना 40, और माइनस कर दो बच्चे 24, आ गया आंसर 16। ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो ये सारे, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका अभी एसएससी सीजीएल 2016 का है। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिनी ओर से 3 स्थान क्या किया गया परिवर्तित किया गया, यानी दाहिनी ओर 3 स्थान परिवर्तित किया गया, ठीक है। तो अब यह दाहिने सिरे से कौन से स्थान पे हो जाता है 8वें, दाहिने सिरे से कहाँ हो जाता है भाई 8वें पे हो जाता है, ठीक है। अब दिया है प्यारे बच्चों कि पहले, तो वह पहले पंक्ति के बाएं सिरे से किस स्थान पे था। देखो बच्चे कितने हैं 15, देखो टोटल बच्चे कितने हैं 15, कॉन्सेप्ट समझना प्यारे बच्चों। दाहिनी ओर कितना, दाहिनी ओर कितना किसका आ गया है, क्वेश्चन देखो इस में दिख रहा होगा आपको, दाहिनी ओर 3 स्थान परिवर्तित किया गया, यानी ये कहीं इधर होगा, तो 1 2 3 स्थान पर
क्या किया गया, इसे परिवर्तित किया गया है। तो अब ये जो है ये रैंक राइट साइड से क्या है, 8वां है। टोटल बच्चे कितने हैं प्यारे बच्चों, टोटल बच्चे कितने हैं, देखो 3 स्थान किया है ना, तो अगर ये 5वें पे होता तो 6ठा 7वां 8वां दाहिना राइट इधर ही तो है। मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये इसका क्या है, ये इसका राइट है, अगर ये इधर की तरफ देख रहा है तो मोस्टली इस कंडीशन में मॉड कैसे मानते हैं, और ये क्या है लेफ्ट है। तो दाहिने और 3 स्थान पर स्थापित किया गया या परिवर्तित किया गया, तो यहाँ पे ये आ गया किस पे, 8वें पे, दाएं से 8वें पे आ जाता है। दाएं से किस पे आ गया, बोलो, दाएं से आ गया 8वें पे। अब इधर से ये रैंक 8वां था, ठीक है, अगर इधर से ये रैंक 8वां था, इधर से ये रैंक क्या रहा होगा, बोलो फटाफट से बताओ भाई। टोटल प्लस 1 माइनस 8 कर लो ना, 16 में से 8 गया तो ये क्या रहा होगा, 8वां रहा होगा। अब जब ये 8वां रहा होगा राइट साइड से, तो ये 5वां रहा होगा जो पहले रैंक था, जो पहले रैंक था, ये कौन सा रहा होगा, 5वां। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कि पहले जो इसका रैंक था राजू का, वो बाएं सिरे से, पंक्ति के बाएं सिरे से किस स्थान पे था, तो यही तो आंसर हो जाएगा, 5वें स्थान पे था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। देखो कितने छोटे छोटे से टाइप 1 से क्वेश्चन पूछे गए, आगे वाले अच्छे से क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। एक पंक्ति में राधा बाएं से 16वें स्थान पर है तथा गीता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि गीता को 5 स्थान दाहिनी ओर प्रतिस्थापित किया गया, परिवर्तित किया गया, तो गीता की स्थिति राधा के ठीक दाईं ओर हो जाती है। इस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करें। फटाफट से करें इस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे होता क्या है, आप परेशान हो जाते हो ये कैसे करना है। देखो घबराना नहीं है, और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो लगातार मैं आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों कराता हूँ प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो राधा की स्थिति, जो राधा है, राधा बाएं से कहाँ है, 16वें पे है। और अगर मैं बात करने लग रहा हूँ गीता कहाँ है, तो 12वें पे है। अब प्यारे बच्चों गीता दाएं से 12वें में, और गीता को दाहिनी और ही 5 स्थान किसका दिया गया, यानी 1 2 3 4 5 इधर किसका दिया गया, तो ये 12 माइनस क्या हो जाएगा, 5। तो अब जो है गीता की स्थिति कहाँ हो जाएगी, देखो गीता की जो स्थिति है, देखो राधा तो वही है बाएं से 16वें पे, राधा कहाँ है, बाएं से 16वें पे है। लेकिन 5 स्थान खिसकाने के बाद ये जो गीता है, ये जो गीता है, ये दाएं से कहाँ आ जाती है, ये गीता दाएं से आ जाती है इस पे 7वें स्थान पे। क्यों, क्योंकि राइट राइट सेम डायरेक्शन माइनस होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं राइट साइड से 10 मीटर आगे बढ़ा और फिर राइट में चला गया, यानी 5 मीटर फिर मैं वापस चला गया, समझ गया ना। वही बात यहाँ पे भी गई नहीं है। तो राइट राइट है, यहाँ वैल्यू को माइनस करेंगे। अब दिया है प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गीता की स्थिति, गीता की जो स्थिति है अब दाएं से 7वें स्थान पे हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब गीता की जो स्थिति है वो राधा के कहाँ है, ठीक दाहिनी ओर। अब देखो प्यारे बच्चों मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे ठीक दाहिनी ओर कोई खड़ा है, यानी जस्ट मेरे बगल में कोई खड़ा है। अगर मैं अभी 16वें पे हूँ और मेरे दाएं वाला व्यक्ति कौन से नंबर पे आएगा, 17वें पे आएगा। अगर मैं अपने लेफ्ट की बात करूं, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। वैसे ही देखो प्यारे बच्चों राधा बाएं से 16वें पे और राधा के ठीक दाएं है कौन, गीता। तो गीता की जो स्थिति होगी, जो गीता की स्थिति होगी प्यारे बच्चों, ये 17वें पे होगी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 5 स्थान से खिसकाने के बाद ये कहाँ है कि राधा के ठीक दाहिनी ओर। यानी अब आपको टोटल निकालना है, 17 + 7 - 1 कर दो, 17 + 7 - 1 आ गया आंसर 23। समझ में ना आया, रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से दोबारा देख लेना प्यारे बच्चों। देखो और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर भी कर दो। देखो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों कराता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या होता है, रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। कहीं से भी किसी भी एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस एग्जाम का किसी दूसरे एग्जाम में, दूसरे एग्जाम का किसी दूसरे एग्जाम में। इसलिए बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का ये फायदा होता है। तो बने रहे आप हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।